aldehydes and ketones are reacting with the Grignard reagents and forming the alcohol. जो aldehydes हैं they are forming mostly primary और secondary alcohol. प्राइमरी अल्कोहल भी सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है और जो हमारे कीटोन्स हैं दे आर फॉर्मिंग दी टर्शरी अल्कोहल when they react with the Grignard reagent. So let's see how the aldehydes and ketones are reacting with the Grignard reagents and what sort of product is formed and which aldehyde giving only the primary alcohol and what about the other aldehydes, why they are giving the secondary alcohol. So Grignard reagent तो हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे the nucleophilic addition, that is nucleophilic addition of aldehydes and ketones by किससे रिएक्ट कर रहा है, by the Grignard reagents. Grignard reagent, I hope you know the formula. What is the formula for Grignard reagent? नहीं मालूम है तो मैं यहाँ लिख ही रही हूँ, RMgX. This is the Grignard reagent and R can be any alkyl group, methyl, ethyl, propyl, butyl, any can be there. तो हम जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है एल्डिहाइड का या कीटोन का विद दी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज दी क्या बनेगा, एंड यहाँ पे ये प्रोडक्ट क्या बन जाता है, प्रोडक्ट इज दी अल्कोहल. प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्कोहल, जिसमें जो फॉर्मेल्डिहाइड है मीन्स जो फॉर्मेल्डिहाइड है इट विल गिव अस ओनली प्राइमरी अल्कोहल. ये बात आपने याद रखनी है कि जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो हमें क्या देता है, प्राइमरी अल्कोहल, और बाकी के जितने भी एल्डिहाइड है वो क्या देते हैं, रेस्ट जो है मीन्स अदर देन दिस दे आर गिविंग दी सेकेंडरी अल्कोहल. सो हम लिख लेते हैं कि रेस्ट मीन्स नॉट अ रेस्ट मीन्स यहाँ पे कोई रेस्ट हो रही है, रेस्ट मीन्स अदर देन दिस, अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड. इसके अलावा जितने भी एल्डिहाइड्स हैं दे आर गिविंग अस सेकेंडरी अल्कोहल. ठीक है, और कैसे अभी हम लिख लेंगे यहाँ पे, एंड कीटोन विल गिव अस, कीटोन्स क्या देंगे, दे आर गिविंग अस द टर्शरी अल्कोहल. तो ये आपने यू कैन गेट द एमसीक्यू इन योर एग्जाम्स की which aldehyde will give only primary alcohol when it react with the Grignard reagent and that is the formaldehyde. So यहाँ पे हम रिएक्शन देख लेते हैं. रिएक्शन क्या है, एल्डिहाइड में एज वी नो दैट एक एल्काइल ग्रुप है, ये एराइल ग्रुप है और एक साइड पे हाइड्रोजन है, प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने लेना है दैट इज RMgX. तो ये R दोनों सेम भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो व्हाट वी कैन डू, वी विल सिंपली पुट अ एपोस्ट्रोफी हियर जस्ट टू शो दैट कि ये दोनों सेम है भी या नहीं भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड दिस रिएक्शन विल कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. ड्राई ईथर का काम होता है जस्ट टू अब्सॉर्ब दी वाटर मॉलिक्यूल्स, और वाटर जो भी बनेगा यहाँ पे उसे अब्सॉर्ब करना. एंड व्हाट वी विल हैव, as we know that this carbonyl जो group है it is a polar in nature, oxygen will attain the partial negative charge and this carbon will attain the partial positive charge due to the movement of pi electrons towards the oxygen. And the Grignard reagent में what will happen, as we know that जो magnesium है it is electron donating, so this alkyl group will attain a partial negative charge, magnesium will and this rest will attain the partial positive charge. So ये जो अब इलेक्ट्रोनेगेटिव और जो एल्काइल ग्रुप है जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है इट विल अटैक द कार्बन ऑफ द कार्बन
वो उसे अटैक करेगा एंड व्हाट वी आर गेटिंग हियर दैट इज आर कार्बन के साथ एंड ओ आर एज ए सेड कि ये आर सेम हो सकता है नहीं है तो हमने यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा दी है एंड सॉरी यहाँ पे ओ ये ओ सेड है ओ एंड ओ के साथ क्या आ जाएगा MgX। अब ये जो हमारा इंटरमीडिएट एडक्ट बना है हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। व्हाट वी विल डू द हाइड्रोलिसिस, हम जो वाटर है वाटर कैन बी ऑल्सो रिटन लाइक दिस, हम वाटर को आप इस तरह लिख सकते हो। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दैट इज द अल्कोहल। तो फाइनली वी आर गेटिंग द अल्कोहल हमें मिल गया है और अलॉन्ग विद दैट हमें क्या मिला दैट इज जो भी हमारे पास रेस्ट पार्ट था हमने इस तरह से लिखते हैं। तो वी आर गेटिंग द अल्कोहल। जब भी हमारा जो एल्डिहाइड है या कीटोन है जब वो ग्रिग्नार्ड रीजन सेलेक्ट करते हैं तो वी आर गेटिंग द अल्कोहल। मैंने लिखा हुआ है कि फॉर्मेल्डिहाइड हमें प्राइमरी अल्कोहल देगा, बाकी जो है वो सेकेंडरी देंगे और जो हमारा कीटोन्स है वो टर्शरी देंगे। किस तरह देंगे अभी हम देखेंगे उसको एग्जांपल के साथ। तो मैंने जर्नल लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम भी लिखेंगे कि किस तरह से फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो सिर्फ प्राइमरी ही दिखता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड में अब हमने इसे एग्जांपल के साथ लिख लेना है दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड मींस दोनों साइड H है एंड ये कार्बन ये फॉर्मेल्डिहाइड है प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए भी हमने सिंपल मिथाइल ग्रुप लगा लिया है और Cl लगा लेते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज सेम, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, देन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर में क्या हो जाएगा वाटर को ऑब्जॉर्व करना है जो वाटर फॉर्म हो रहा है। तो वी आर हैविंग दिस H एंड यहाँ पे CH3 जो कि यहाँ से मूव आउट कर गया है एंड देन व्हाट वी आर हैविंग हियर O MgCl और अब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे दैट इज H एंड OH। वाटर को हम इसका लिख सकते हैं एंड वी आर हैविंग H CH CH3 एंड OH प्लस हमारे पास क्या आ गया MgOH एंड Cl। अब ऐसा अल्कोहल जिस कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो अगर उसके पास दो हाइड्रोजन है तो हम उसे कहते हैं कि वो प्राइमरी है। तो देखो अभी फॉर्मेल्डिहाइड ने क्या दिया है हमें प्राइमरी अल्कोहल, तो इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो फिर सिर्फ और सिर्फ क्या क्रिएट करेगा प्राइमरी अल्कोहल। तो अब अगर इसके अलावा हम सेकेंड वन ले लेते एस्टेल्डिहाइड ले लेते एस्टेल्डिहाइड लेते दैट इज CH3 CO एंड H प्लस CH3 इसको हम सेम ग्रिग्नार्ड रीजन को हम सेम भी रहने देते हैं। तो एज आई जस्ट टोल्ड यू कि यहाँ पे किस तरह से चार्ज डेवलप हो जाएगा, ड्राई ईथर सेम रहेगा। तो व्हाट वी आर हैविंग हियर CH3 एंड H और यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे O MgCl आ गया एंड अब हम इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे H OH हम इस तरह से लिख सकते हैं एंड वी आर हैविंग CH3 CH एंड CH3 एंड OH प्लस वी आर हैविंग MgOX एंड Cl। अब जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है उसके पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है तो ये क्या हो गया हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। अब हम कीटोन का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स टेक द कीटोन आल्सो, कीटोन का भी एग्जांपल ले लेते हैं, इसे भी नोट डाउन कर लें और कीटोन के लिए देखते हैं। सो लेट्स सी द कीटोन, कीटोन किस तरह से टर्शरी बनाता है। तो कीटोन के लिए हम क्या करेंगे लेट टेक एसीटोन ले लेते हैं एंड दैट इज CH3C और हम लोग इस को ग्रिग्नार्ड सेम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं दैट इज CH3 एंड Mg एंड Cl
एक्स नहीं लिखना है, हम जनरल लिख रहे हैं एक्स। और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवा देते हैं, ड्राई ईथर, व्हाट वी आर हैविंग CH3 O, सॉरी यहाँ पे तो CH3 आ जाएगा, CH3 and O and Mg and Cl। इसका भी हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं, दैट इज क्या हो जाएगा CH3 and OH प्लस Mg OX and Cl। तो जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कीटोन क्या देते हैं, कीटोन्स गिविंग अस टर्शियरी अल्कोहल। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है CHO, दैट गिव ओनली प्राइमरी अल्कोहल, बाकी जितने भी एल्डिहाइड है मीन्स RCOH, हमने H की जगह R स्पेसिफाई कर दिया, दे आर गिविंग सेकेंडरी अल्कोहल। और जो RCOR, ये दोनों अल्काइल ग्रुप सेम हो सकते हैं, नहीं भी तो मैं एपोस्ट्रोफी लगा देती हूँ, एंड इट विल गिव द टर्शियरी अल्कोहल व्हेन दे रिएक्ट विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो जब भी ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें इस तरह से, जब ये रिएक्ट करेंगे तो आपको ये वाले जो प्रोडक्ट है